अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए बाबा के बारे में। अब तक आपने बहुत सारे बाबाओं के बारे में सुना भी होगा और आपने वीडियोज़ के अंदर देखी भी होंगी उनकी तरह तरह की चीज़ें। आपने अब तक लालटेन बाबा, चूना शाह बाबा, भट्टी बाबा, चप्पल बाबा, पाजामा बाबा, इसी तरीके से भूत बाबा, डांस बाबा और नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, न जाने कितने बाबाओं के बारे में आपने सुना और देखा भी होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नए बाबा के बारे में जो अभी अभी नया लॉन्च हुआ है बाबाओं की दुनिया में, जिसको सिगरेट म्यूज़िक बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसको सिगरेट बाबा के नाम से लोग जानते हैं। हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क वगैरह में सबसे आसान और सस्ता जो कारोबार है, सबसे सहल जो बिजनेस है, वो है बाबागिरी, जिसमें ना आपको कुछ करना पड़ता है, ना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ना पूंजी लगाने की ज़रूरत है, ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बस इस बड़ा आसान काम है और वो ये है कि 2-4 माला डाल लेना है गले में, चंद अंगूठियां पहन लेनी है और बाल बड़े बड़े रख लेने हैं, झोंटा सोंटा की तरह, आंखें बड़ी बड़ी करके, मूछें ज़बरदस्त, और भले ही 4-6 महीने से नहाया हो, कपड़े गंदे हो, चरसी भंगेड़ी हो, बैठकर खतरनाक चेहरा वाला बैठ जाए और बस बाबा बन गया और बाबागिरी चल रही है। और फिर देखिए, देखते ही देखते लोगों की, औरतों की भीड़ लग जाती है, जम्मे गफ़ीर जो है ना, इस कदर भीड़ लगती है और फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। यूँ कहिए कि पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। इसी तरह का एक बाबा मार्केट में, बाबाओं की दुनिया में नया एक बाबा मार्केट में लॉन्च हुआ है, सिगरेट म्यूज़िक बाबा। आपको हंसी आ रही होगी, हैरान होंगे आप ये सुनकर कि ये कौन सा बाबा, नया बाबा मार्केट में लॉन्च हुआ है। अब तक बहुत बाबाओं के बारे में हमने सुना भी है, देखा भी है, लेकिन ये नया बाबा कौन सा बाबा है, तो आप पहले देखें। वीडियो में देखें। हाँ, ये है सिगरेट बाबा, जो बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बॉडी इनकी हिल रही है और कुछ लोग माला पहना रहे हैं, कुछ फूल से इनके स्वागत कर रहे हैं, इनके ऊपर फूल फेंक और डाल रहे हैं, और ये सिगरेट पी रहे हैं मज़े से और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। और ये सिगरेट
पीकर जब फेंकते हैं तो एक साहब बड़ी तेज़ी से उसको लपक लेते हैं और उसको प्रसाद समझकर जो है ना उसको लेते हैं। बड़ी हैरानी हो रही है, ताज्जुब है मुझे इस बात पर, हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि लोग किस दिशा की ओर चल रहे हैं। लोगों को क्या हो गया है कि लोग अपनी औरतों को भी ले जाते हैं और न जाने कितने लोग इस बाबा के मोतकिद हो चुके हैं, कितने इसके मुरीद हो गए होंगे और कितनों ने इस पर यकीन किया होगा। और नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दीन और शरीयत से लोग दूर होते जा रहे हैं। अगर शॉर्टकट में सारी बातों को मिलाकर कहा जाए तो एक जुमले में ये कहा जा सकता है कि ये लोग ईमान पर डाका डाल रहे हैं। इल्म से, तकवा से, परहेज़गारी से इनको कोई मतलब नहीं। शरीयत के अहकामात से, फरामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असहाबे रसूल के तर्ज़ अमल से, दीन और शरीयत से इनको दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये तो निहायत गंदी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं और ये हमारे बहू बेटियों, औरतों के दीन पर डाका डालने वाले बन चुके हैं, सबसे बड़े रहज़न और डाकू बन चुके हैं। मगर हमें गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हमारी हया चली गई है, ख़त्म हो गई है कि हम अपनी औरतों को इनके पास भेजते हैं। इसलिए चाहिए कि हम गौर व फिक्र करें, सोचें, समझें और अपनी औरतों को उस जगह न भेजें। अपनी औरतों को, अपने मर्दों को ऐसी जगह भेजने से गुरेज करें। उम्मीद है आप समझे होंगे। अल्लाह ताला पूरी कायनात और उम्मत मुस्लिमा को ऐसे बाबाओं के चुंगल से बचाएं। अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ुसूसन बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों को, आम पब्लिक को, सिविलियंस को अच्छी समझ दे, हिदायत दे।